In Pakistan, we have a couple of giants जो कि बड़े नहीं बन पा रहे हैं. A lot of people don't have such kind of exposures जहाँ उन्हें validation मिले. But I don't remember मुझे किसी क्लास में, किसी सेशन में, किसी असाइनमेंट में कोई बुक खोल के पढ़ना पड़ा हो. Most important thing for me is ethics. I would prefer ethics over everything. How Keys Productions is different from other companies or even management companies. That is not about कि आप 80 साल के हैं, आप तो ही experienced है. एक 20 साल वाला बंदा भी कोई ना कोई चीज़ बहुत अच्छी कर सकता है. So if you want a Ferrari, मेहरान के थोड़ी लेंगे. अब मैं आपको मेहरान की प्राइस में Ferrari नहीं दे सकता. उसमें से एक बच्चा है सेट, आपका iPhone 15 है. मैं कहा हाँ क्या हुआ? सेट मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊं. 2 महीने पहले से उस पर काम चल रहा है. ऑन ग्राउंड हम 4 दिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं. कल इवेंट है, आज रात को बारिश हो गया. क्रेजी बारिश. W11 bus for national foods. Let's say we took it to different colleges and universities. कोई भी बिजनेस ऐसा ना करें जिसमें आप सिर्फ ROI देख के जंप कर रहे हैं. $5,000 पड़े नहीं, ठीक है, सारे खर्च तुम. Hello, this is Hassan Daudpura. I'm an entrepreneur. I run Keys Productions Private Limited and a couple of other small businesses. I'm here at the Hustle podcast with the amazing host Maham. Maham की अच्छी बात ये है, like she make you talk. I was completely not prepared. But I knew that Maham would be really helpful to get the best out of me. Please do not forget to subscribe. Keep following Hustle. There are so many amazing stories coming out with so many amazing people. कुछ stories मुझे बहुत मज़े की लगी जिनसे मैं इंस्पायर हुआ. And I'm sure मेरी या किसी और की story आपको भी इंस्पायर करेगी. Thank you so much. Maham, quick story. अभी हमारा सवात में एक इवेंट था. And मी एंड माई कोलीग मारिया, वो एक बहुत ख़तरनाक सा एक जिप लाइन था, हम उसमें गए और कोई जाने को राज़ी नहीं था. सो हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे गए. जैसे ही वहाँ पे उतरे तो कुछ पठान बच्चे थे, लाइक लिटली 8 साल 9 साल 10 साल वाले. उसमें से एक बच्चा है, सेट आपका iPhone 15 है. मैं कहा हाँ क्या हुआ? सेट मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊं. सेट ओके. आई गेव हिम द फोन. ही वेंट इनटू सेटिंग एंड लाइक दिस ठक 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 दिस जो मैंने आज तक वो सेटिंग्स नहीं देखी हैं. ही मेड अ वीडियो राइट देयर इन अ स्लोमो एंड लाइक 3-4 ट्रांजिशन उसी वक्त उसने एडिट किया. सो व्हाट हैपेंड बैक देयर, वे लाइक शाम को क्या कर रहे हो तुम? ही सेड क्या हुआ? ऐसा हमारा इवेंट है HBL का, डू यू वांट टू कम एंड कवर इट फॉर अस? सो ही सेड मुझे कितने पैसे मिलेंगे? हमने कहा हम तुम्हें 15,000 रुपये देंगे. सो उन्होंने पश्तो में आपस में बात की. 3 बच्चे थे छोटे छोटे. ऐसे ठीक है साहब हम आएगा. दे केम एंड दे केम टू द इवेंट. Almost every person over there gave them their phone, कि please हमारी वीडियो बना दो, please हमारी वीडियो बना दो. And now we're calling those kids at Pasha Awards, which is on 23rd September. Okay. I have to, Islamabad. record So this story here as well. we promised him कि you do 5 projects with us, we'll get you a new iPhone. हमने उसको promise किया है. अच्छा. तुम बस हमारे साथ 5 projects करो और हम तुम्हें नया iPhone लेके देंगे. Or if you need a camera or something, and we're like they don't even know how to speak proper Urdu. तो वो यहाँ पे रह रहे so much, हैं, मतलब no, पेरेंट्स they're in के साथ. Sawat. हाँ तो मतलब अच्छा उनका गाँव है पाशा. यहाँ पे. So we were in पाशा Sawat, के लिए Malam बुलाएंगे. Jabba. Pasha के लिए we'll call them to Islamabad because it's easier to travel from Sawat to Islamabad. It's 5 hours drive. We'll pay them the TAD and everything. But I'm just letting you know that out of nowhere in the mountains, we found talent, which was useful to us. तो ये हमारे लिए ये बेसिक है. उनको ये देर ऑलरेडी प्रो इन दिस, तो वो टेक वाली चीज़ें उन्हें पता है, बस उसको मोनेटाइज कैसे करना है ना ये नहीं Yes, पता. मैंने उसको बोला यार तुम अपना YouTube चैनल खोलो. ही से मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है. बट ही न्यू एवरीथिंग. लाइक लेटली जो हमारी रिकॉर्डिंग टीम आई हुई थी इस्लामाबाद से, उसने उनके फ़ोन्स में भी उनको वीडियोस बना के दी. दे वर लाइक swear to God we did not know any, and he was the champion in everything. iPhone, Samsung, Oppo. ये पूछता था आपके पास कौन सा फ़ोन है? So you say मेरे पास Oppo है. Like अच्छा ठीक है. टक 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 he'll go into settings. टैलेंट ढूंढ लिया आपने. Yeah, he was amazing. स्टार्ट करें. स्टार्ट ऑन है. वो सवाद वाली स्टोरी रिकॉर्ड हो गई. अच्छा nice. चले ओके. हेलो हसन, कैसे हैं आप? Big League Maham, how are you doing? आई एम वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी टू होस्ट यू हियर एट हसल. आप हसल की वीडियोस देख रहे हैं? Of course I've seen a couple of videos. तो फिर हसल आपके इवेंट्स कब कवर कर रहा है? Hustle हमारे events बहुत जल्द कवर कर रहा है. We recently saw you at Karachi University at Media Wars. And to be honest मुझे नहीं पता था कि आप लोग events भी कवर करते हैं. So I think we have a lot coming up.
We have some really interesting projects coming up. We have Pasha Inshallah. Awards coming up. Inshallah. We have a couple of big corporate Oh, events Pasha coming sounds up. good, yaar. So I think you guys should be at Pasha, and I would surely introduce you guys today थैंक only. यू थैंक यू सो हम इवेंट्स पहले कवर नहीं कर रहे थे बट अभी सिंस हमने इन हाउस प्रोडक्शन स्टार्ट किया, आई टोल्ड यू दीज कैमराज एंड एवरीथिंग, Right. तो व्हाई नॉट मोनेटाइज दीज कैमराज टू course. रिकॉर्ड. Yeah. तो ये प्लान है. सो हसन, कीस प्रोडक्शंस में हम बात करेंगे, बट एंड अ लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू यू एंड रियली एडमायर यू बिकॉज इवेंट मैनेजमेंट में ना आपने बहुत अच्छा नाम बनाया है और बहुत बड़े इवेंट्स और बहुत ही रिनोन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं. बट बिफोर दैट आई वांट टू डाइव डीप इनटू योर अर्ली लाइफ, लाइक द चाइल्डहुड. तो वहाँ से शुरू करें. क्विक स्टोरी Sure. ऑफ योर्स. Sure. I think my childhood was very interesting. My father was a government officer, so we have changed a lot of school. Abbu ki postings idhar udhar कराची nahi से hai. बिलोंग करते थे. So originally my mother is from Karachi. Okay. So I'm a mixed family. Okay. My father was Sindhi from interior Sindh. And my mother originally from India because my nana nani came. So मैंने एक extreme Sindhi और एक extreme उर्दू कल्चर के बीच में मैं बड़ा हुआ. So I've seen both the sides. उर्दू बहुत अच्छी है अम्मी की वजह से, सिंधी अब्बू ने मार मार के सिखाई. सिंधी आती है. So yeah, of course, proud Sindhi. So if you see me speaking in Sindhi, you'll be like, oh, you don't look like Urdu medium. And if you look at me speaking proper Lucknowi Urdu, तो आप कहेंगे कि ओ आपकी सिंधी भी इतनी अच्छी है, Oh, आपकी उर्दू भी लखनऊ इतनी का अच्छी है. background. Yes, so my nani was from Lucknow, my nana nani both. So yes, interesting childhood just like everyone else. Schooling, went to the college. Interesting lifestyle ऐसे था कि शुरू से exposure थोड़े मज़े के मिले थे. The element of adventure that came from my dad because he used to travel a lot and I also used to travel with him. जब मुझे अच्छी तरह याद है नया नया गाड़ी चलाना सीखा था तो अब्बू को बस ये बोलता है कि जहाँ पे भी जा रहे हैं साथ लेके जाएं ताकि गाड़ी चलाने को मिले, या भाई के साथ या हाँ. कहीं पे भी. हाँ. सो थोड़ा सा गांव का कल्चर, इंटीरियर का कल्चर, ज़मीनों का कल्चर, those things were there in my head पहले से. तो Okay. थोड़ा exposure different हुआ. So in short, I was not a typical Karachiite हाँ. who mostly travel outside Pakistan but not outside Karachi. हाँ. I was not that kid. I got to travel a lot. Like I discovered Thar Parker district when I was a kid. पहली दफ़ा. Like मैं अभी देखता हूँ कुछ दोस्त मेरे अभी जा रहे होते हैं कि हम बारिश में थर गए थे. I was like यार मैं 25 साल पहले गया था. I know that. मैं आई बहुत थिंक दफ़ा जा पाकिस्तान के चुका अच्छे हूँ. खासे शहर आपने फिर एक्सप्लोर किए होंगे. Yes, so mostly Sindh because my father belonged to Sindh. Plus, yes, he was a government officer, so he used to get transferred a lot as well. I remember I traveled a lot in Balochistan with my dad. अच्छा. My dad got posted in Quetta. मैं उनके साथ किला सैफुल्ला गया, मैं उनके साथ जोब गया, मैं उनके साथ लोरा लाई गया. Like वो टाइम है जब I And you have think seen mobile phones different ही थे. cultures as well. Yes, so I've seen. I think that plays a big part. Now I realize that it exposes your minds to different culture, different surroundings. I still remember the first time I was going to Kila Saifullah. My father asked me to wear a shalwar kameez. However, I was a very young kid Okay. because of the security concerns and everything. There were like some chaos going on. कि अगर आपने पैंट शर्ट पहना ये वो और बाज़ार में निकल गए तो आपको मार देंगे या समथिंग लाइक दिस, या इस तरह की भी अच्छा. स्टोरी सुनी थी. सो वो सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस बहुत मज़े के लगे मुझे. और आपने कि- इंटरनेशनली भी काफ़ी एक्सप्लोर किया है. इंटरनेशनली यस, अगेन थोड़ा यंग एज में थोड़ा मैं एक्सपोज हुआ टू इंटरनेशनल ट्रैवल एंड देन आई एंजॉयड इट अ लॉट एंड देन इट बिकेम अ परमानेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. That my pattern is like every 3 months, 4 months I run away somewhere. अभी थोड़ा सा कम हो गया है post COVID. Till COVID I explored around more than 60 countries around the world. उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया है. Ever since the COVID came और अभी तक I think I've hardly taken 10-15 60 trips only. countries. Yeah. सो मुझे बताएं, आपने इतना एक्सप्लोर किया है तो कौन सा कल्चर या कौन सी कंट्री का कल्चर स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया है. I think what I observed, what I learned, Maham, is the entire world is the same. It's the same product. सिर्फ पैकेजिंग डिफरेंट है सबकी. लिटरली हमें ऐसा लगता है कि किसी और कॉन्टिनेंट में कुछ लोग बहुत अलग किस्म का ज़िंदगी गुजार रहे हैं. माई बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम ट्रैवलिंग इज़ दैट वी ऑल आर द सेम. इट गिव्स मी मोर पीस while being in Pakistan because if I know that things are the same everywhere else. सबके problems
सिमिलर हैं, सबकी खुशियाँ सिमिलर हैं, सबके दुख सिमिलर हैं, पेरेंट्स सारे एक जैसे हैं दुनिया में, चाहे रहने सहने के तरीके अलग हैं बट देर ऑल द सेम, सिबलिंग सारे एक जैसे हैं, दोस्त हाँ, सबके एक जैसे हैं, हाँ, लोकल कंडीशन सबकी एक जैसी हैं। हाँ। कोई मुल्क में मैं ऐसा नहीं गया हूँ जहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट को गालियाँ नहीं देते हों। सब इट्स देते ऑल्सो हैं? सब देते हैं। अच्छा। आप जर्मनी जाएंगे, लाइक Okay. टू द कॉन्ट्रेरी, I have a lot of German friends and they say a lot of bad things about government because वो टैक्स बहुत लेते हैं. So I'm like, अच्छा तुम लोग भी खुश नहीं हो अपनी गवर्नमेंट से, it's not just us. हाँ, So problems are everywhere. Cultures, yes, I've been to, let's say, a country like Timor-Leste. It's next to Indonesia. It got independence recently, like a couple of decades ago. It's a mix of, you can say, an island life, and they're very much inspired by Indonesia at the same time. So as soon as you go forward, cultures थोड़े extreme होते जाते हैं. You go Thailand, then you go Malaysia, then you go Indonesia. कि वो हाँ। मुल्क है जिसका मुझे शायद 10 साल पहले नाम भी नहीं पता था, कि there's this country called Timor-Leste which got independence from Indonesia few decades back. एंड कुछ मैंने इस तरह के 3-4 मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ. आई डोंट नो इफ यू नो द कंट्री नेम तुवालू. इट्स एन आइलैंड इन द पैसिफिक. आई हैड अ फ्रेंड इन वर्ल्ड बैंक एंड उस पूरे मुल्क की आबादी इज़ जस्ट 12,000 लोग. हाँ। सो येस, देयर उसमें टोटल मुल्क में 12,000 लोग हैं. दैट्स इट. Okay. And again, before I met this friend of mine, I never knew the name of the country. But yeah, it was interesting. I went to Costa Rica. मुझे लैटिन जाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया. Okay. Latin America. Okay. So I went to Central America and Latin So, America. so what was more fascinating about them? I think, for example, I'll give you an example about Mexico. So I went to Mexico twice when I was studying in the US. मेरा 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ वहाँ पे. एक दफ़ा फ्रेंड्स के साथ, एक दफ़ा खुद से भी एक्सप्लोर किया. मेक्सिको हमने मूवीज़ में देखा है कि वहाँ पे सिर्फ गैंगस्टर हैं, और ये जिस तरह हमें अफ़गानिस्तान देखा है, या जिस तरह हमने अपने मुल्क को BBC और Movies में CNN में देखा, देखा है. हाँ, You know, हाँ. लाइक कि कोई मूवी है हॉलीवुड का, तो उसमें दिखाया है कि हम सिर्फ बॉम्ब फाड़ रहे हैं, दहशत गर्द हैं, दिस एंड दैट. दे हाँ. नेवर शोड द रियल साइड ऑफ अस. Mexico is the same thing. We have always seen that. We have seen Mexico cartels, drugs, and this and that. But nobody talks about the Mexican infrastructure. I found some of the highways in Mexico much better than the US highways, to be Okay. really honest. It's beautiful. It's breathtaking, some of the places. Like you won't feel कि ये जगह real है. बहुत मज़े की. And the best part is the fusion that you experience over there. So you have modern facilities and amenities. At the Okay. same time, you see that Latin culture. At the same time, you see some colonized history. At the same time, you see some amazing street food. And I found Latin people to be the happiest. They're happy. अच्छा. You're sitting in a restaurant. एकदम से कोई अच्छा गाना आया, आधा रेस्टोरेंट उठ के डांस करने लगेगा. गाना खत्म होगा, फिर बैठ के खाना खाने लगेगा. दे enjoy the moments. रोड साइड पे लोग डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं. Yes, they have their own hustles every day, but they live their life to the fullest. That's what I found out. So yeah, if you ask me, what did you enjoy the most, I would say Latin America. Yeah, I think there's a lot to learn from you, but मुझे लगता है वो ऐसे होना चाहिए, ट्रैवल डायरीज विद हसन दाऊद पोता, वो अलग सेगमेंट होगा. I think yeah, I should do that. Since you have traveled I this should much, monetize that. Talking about it. कंटेंट बनाने का सोच रहे हैं आप? I don't know, like, but I would love just sharing the stories. मुझे ऐसा लगता है कि A lot of stories people share करने would, से you know, भी maybe get मज़ा आता है. review and feedback, और जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाएगी. बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, Sure. वो सवाल जो मैंने उस दिन सेशन में आपसे पूछा था, वो मैं दोबारा पॉडकास्ट में Sure. पूछूंगी. सो आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एंड सिंस यू हैव ट्रैवल्ड और आप बाहर भी काम कर चुके हैं, पाकिस्तान में काम करते वक्त क्या चीज़ है पाकिस्तानियों की जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और जो सबसे ज़्यादा अनोइंग लगी वो भी बताएं. आई थिंक मैं पहले पॉजिटिविटी की बात करूँगा. रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर जगह है. हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत जान मार के काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं. आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री के अंदर द लॉट ऑफ पीपल जो कि हाथ से काम करते हैं. यू नो, हमारे कार्विंग आर्टिस्ट, एक्रेलिक के आर्टिस्ट, वेल्डिंग आर्टिस्ट, XYZ स्कल्पचर्स बनाने वाले, और इसमें कैटेगरीज हैं हम. सो लेट्स से हम इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स प्लानर्स के साथ भी काम करते हैं, हम डायरेक्ट लेबर के साथ भी काम करते हैं, और इसके बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं सप्लायर्स की, हम उनके साथ भी काम करते हैं. सो सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ लोग अखलाक से आप बात करेंगे तो मना नहीं करेंगे. हमें पता है कि लेबर 2 दिन से बेचारा काम कर रहा है, या टीम,
उसको आपने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ ये भी कर दें, दे वोंट से नो टू यू. अखलाक की मार जिसे कहते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, we've worked a lot internationally. If there's something out of your contract and scope of work, they will say straight no to you. Even if it's $1 million project, कि आप उनको $1 million पे कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए और आपने उनसे एक कप या एक्स्ट्रा मांग लिया, they'll say straight no, sorry, out of our scope. Like भाई ला दे यार कहीं से. It's like आप ले आए. So this has happened a lot. So we have to be very very firm. Pros and cons हैं दोनों चीज़ों के. पाकिस्तान में ये है कि हमें बहुत सारे हमारे जितने भी सप्लायर्स वेंडर्स अक्रॉस इंडस्ट्री जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ से थोड़ा ईज़ मिल जाता है. यू नो हाँ. लाइक हम ठीक बहुत है. फंसे हुए हैं. इफ़ आई रिक्वेस्ट माई क्लाइंट कैन आई गेट माई पेमेंट अ बिट अर्लियर, चांसेस आर कि वो ओके. उसको अग्री करेंगे या उस पर हाँ. मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स अकोमोडेटिंग देंगे. होते हैं. या हम बहुत ज़्यादा स्टक हैं और मुझे अपने सप्लायर को मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको 15th ऑफ दिस मंथ आपका पेमेंट मिलेगा, बड़ा पेमेंट है, एंड दे कॉल अस ऑन 15 एंड माई फाइनेंसेस के 10 दिन और लगेंगे, प्लीज़ कोऑपरेट विद अस. सो वो वेट करेगा 10 दिन भी 15 दिन भी, ही विल मैनेज. इट्स नॉट लाइक कि वो मैं उसी दिन क्या जाके ऐसा है कि यहाँ पे लोग मजबूर हैं इस वजह से और वहाँ लोगों के पास ऑप्शंस हैं इस वजह से? यस दिस पॉइंट इज़ देयर मोहम. इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि हम सब एक दूसरे पर रिलाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी वर्क विद बिग कंपनीज MNCs. आई वोंट नेम एनी वन बट येस सम बिग नेम्स. इफ़ आई टेल यू कि हमारी यहाँ से भी पेमेंट्स लेट होती हैं तो आपको बहुत बड़ा एक शॉक लगेगा कि व्हाट, ये लोग आपको टाइम पे नहीं करते. अब फिर उनके एंड पे भी हज़ारों प्रोसेसेस हैं, हायरार्कीज़ हैं, डेमोक्रेसीज़ हैं. इट्स नॉट लाइक कि किसी एक बंदे का डिसीजन है. कोई उनका ऑडिट्स अलग चल रहे हैं, उनका फाइनेंस अलग है, उनका सप्लाई चेन अलग है, उनका प्रोक्योरमेंट अलग है, उनकी ब्रांड टीम ने अलग साइन ऑफ करना है. इस पूरे हायरार्की के अंदर कहीं एक भी लूपहोल आया है, एक भी डिले आया तो फिर पूरा प्रोसेस डिले होता है. सो वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट एज वेल एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू वर्क विद देम अगेन एंड अगेन. सो इफ़ यू आर माई क्लाइंट एंड यू ओ मी 50 million और आप 2 महीने से मुझे डिले कर रही हैं, मैं आप पे केस नहीं कर सकता. द मोमेंट आई डू दैट, एक तो ये कि हम MNC से या बिग इंडस्ट्री से, ऑब्वियसली एजेंसी बहुत छोटी कंपनी है और स्ट्रक्चर इज मच स्मॉलर. वी कैन नॉट फाइट लीगली एट ऑल, हाँ. keeping in ये भी mind the है. Pakistani justice system. You cannot fight with big हाँ. lies. Option They ही will- नहीं है ना. option ही, they'll eat you alive. And I think that effect goes down to the lower layers as well. Our Okay. suppliers and vendors cannot fight with us Okay. because उन्होंने हमारे साथ काम करना है. उनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो उनसे नहीं लड़ाई कर सकते, उनको उनके साथ काम करना है. सो एक साइकिल ऐसा चल पड़ा है. बट आई से वन थिंग दैट you have to manage and maneuver according to your situation, and that's what we do. We try to make sure that within the same system we still survive, we still make sure कि हम अपने लोगों को साथ लेके चलें. बट अनोइंग पार्ट क्या है वो नहीं बताया आप. Annoying part ये है कि हमारे यहाँ लोग झूठ बहुत बोलते हैं. Ethics के issues हैं वहाँ, अच्छा. and that's an overall societal issue. हम लोग झूठ बोलने को बहुत ईजी लेते हैं. अगर मैं 1 घंटा लेट आ रहा हूँ तो आई शुड बी ऑनेस्ट विद यू एंड से वहाँ मैं 1 घंटा लेट हूँ. इज़ दैट ओके विद यू, रादर देन सेइंग वहाँ मैं 5 रास्ते में मिनट्स में हूँ. आ गया, 5 मिनट में आ गया, एंड देन हाँ, हालांकि मैं नहीं हूँ रास्ते में, या XYZ. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. फिर वो आपकी आदत जो है बढ़ती चली जाती है. वी फेस दिस इन आवर ऑफिस एज वेल, वी फेस दिस इन आवर प्रोजेक्ट्स एज वेल. इट कम्स, दिस इज़ एन एंटायर नेशन वाइड प्रॉब्लम दैट झूठ को Communication का हम मसला. एथिकल बैकग्राउंड में लेते ही नहीं. लोग कस्में झूठी खा लेते हैं, फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, फ्रॉड्स होते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, मिसकमिटमेंट्स होते हैं. पीपल डू नॉट रियलाइज़ दैट इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा एक झूठ की वजह से आपको कितना. अगर मुझे ऐसा लगता है हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे एथिक्स थोड़े से बेहतर हो जाएं, हम और बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं. वी गेटिंग इम्प्रूवमेंट ओवर देयर एज वेल. इट्स नॉट लाइक it's there in every sector, in every layer, in every societal segment. It exists somewhere, it does not exist somewhere, but yes, it is a problem. And then it comes down, मैं इसकी आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ. माम, we lied the first time to our parents because they scare us. उन्हें हमारे अंदर element of fear डाला. They did not give us the courage to speak the truth sitting on that dining table. कि बेटा सच बोलोगे तो अगली दफ़ा आसानी होगी. सो ऑब्वियसली अम्मा अब्बा की मार से बचने के लिए हमने बहुत झूठ बोले हैं बचपन में, एंड वी डिड नॉट रियलाइज़ कि वो हमारे अंदर आ गई चीज़ कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा भी बेनिफिट नज़र आएगा अपना. तो क्या ये बाहर नहीं होता?
होता है, बाहर भी होता है, इट्स नॉट लाइक कि बाहर नहीं होता, आई एम श्योर होता होगा। बहुत सारे फ्रॉड्स मैंने बाहर भी देखे हैं, मैं अपने साथ भी हुए हैं, बट आई फील लेकिन लाइक दैट कंपैरेटिवली वहाँ पे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है। कंपैरेटिवली यस। आई गिव एन एग्जांपल, ये फ़ोन मैं 5-6 दफ़ा ऐसा हो चुका है, मुख्तलिफ़ मुल्कों में किसी टेबल पे रख के भूल गया हूँ, 2 घंटे बाद वापस आया हूँ, वहीं पे पड़ा हुआ है। एट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लाइक टाइम्स स्क्वायर और places like that के I forgot this in a coffee shop and सर्दी हो रही थी, सारे बैग और वो अपने ग्लव्स वगैरह पैक किए, 1 घंटे बाद पता चला ओह शिट वेयर इज़ माई फ़ोन, केम बैक द फ़ोन वाज देयर, लॉस्ट माई लगेज, लॉस्ट माई थिंग्स, किसी एयरबीएनबी में कोई चीज़ भूल गया, 3 दिन बाद क्या वापस मिल गई। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। सो येस कंपेरेटिवली पाकिस्तान में भी होते हैं, लाइक अक्सर हम केसेस देखते हैं, करीम में कोई अपना बैग भूल गया, उसको उसने घर पे ला के दिया, अच्छे लोग यहाँ पे भी हैं, बट आई एम टॉकिंग ओवरऑल कि Comparison अगर हमें एक इम्प्रूव करनी है चीज़ तो हमें अपने एथिक्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे, उससे हमें एज ए नेशन बहुत फ़ायदा हो सकता है। ओके ओके, आई गो बैक टू दैट पॉइंट वेयर यू सेड आप इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रहे थे, आपने बाहर जाकर पढ़ा भी है, Yes. राइट? तो मुझे क्विक बताइएगा उसके बाद की जर्नी, पहली इंटर्नशिप, पहली जॉब, या डायरेक्ट आपने एंटरप्रेन्योरशिप पे जंप किया, मुझे बताएं। So no, my story is a bit interesting. I studied engineering in Pakistan because आपके पास सिर्फ 3 options होते थे, engineering, doctor या lawyer slash pilot whatever. I found engineering to be the easiest. Like doctor बनने से तो easy लगता था मुझे कि यार engineer बन जाता हूँ, doctor तो नहीं बन सकता, and thank God कि नहीं बना। वरना हमें कीज प्रोडक्शन कैसे मिलता? या वरना इन लोगों का इलाज कैसे हो रहा था। स्टडीड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, स्टडीड प्रोग्रामिंग, उससे बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए। फास्ट फॉरवर्ड, डिड अ कपल ऑफ जॉब्स इन पाकिस्तान, स्टार्टेड कीज प्रोडक्शंस। कीज प्रोडक्शन वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग ऑन माई ओन, बिकॉज मुझे ताने बहुत मिलते थे अपने ख़ानदान से, दोस्तों से, अम्मा से, कि बेटा इतना पढ़ लिख के क्या कर रहे हो, इतना पढ़ लिख के क्या करो। मैं कीज से पहले एक एजेंसी में काम किया मैंने, अ कपल ऑफ देम, ठीक है। एक टीवी चैनल में थोड़ा सा काम किया। सो माय फैमिली वाज नेवर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स दैट आई एम अ क्रिएटिव पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड आई कैन डू दीज थिंग्स। और वो रियलाइजेशन मुझे जब मैं अपना इंजीनियरिंग डिग्री कर रहा था, आई जॉइंड स्टूडेंट काउंसिल, लेटर बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इट एज वेल, ऑर्गेनाइज्ड record number of events. That's how I was like, oh, I can do events, I can do it on a grand scale. Fast forward, I got an opportunity at University of Oklahoma. I got a scholarship, a good one, which I couldn't say no to because otherwise, postgraduate studies are very expensive in US. So I was like, अगर मुझे मेरा $2-2.5 lakh का scholarship मिल रहा है, so I would rather take it. The interesting part was कि मैं तब तक की start कर चुका था. अच्छा, Yes, when I went for my studies. So I was mostly in and out a couple of times. I still remember 3-4 events के लिए मैं आया, वापस तो कौन गया, manage आया कर गया. रहा था So I फिर? had my team. Alhamdulillah, अच्छा, a very ठीक nice है। team. ठीक है। Very dedicated and passionate team at Keys Production. Okay. हम सब पागल हैं इस इंडस्ट्री के लिए, तो हम तो उस बहुत टाइम पे हेड काउंट मेहनत क्या से- था? So I think उसमें हमारा head count was around 16-17 people. अच्छा, ठीक है। Yeah, not इतना much. ग्रो हो चुका था। Yes, we grew that much, and right now it's around 30. At Okay. that time, like 2016-17, we were around 16 Okay. people. And I went to University of Oklahoma. I did a program in entrepreneurship and economics. Amazing experience, out of this world experience. Because yes, क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ पाकिस्तान में ही पढ़ा था, हाँ। so पढ़ाई लिखाई का experience नहीं था. Although I've been to a lot of conferences and programs and this and that, but when you go live somewhere, live in that city environment. टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस। आई मीन आपने यहाँ पर पढ़ा है, फिर आपने वहाँ पढ़ा। आई एम श्योर एजुकेशन सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। Yes, yes. बट व्हाट वर द डिफरेंसेस? I think they make you exposed to a much bigger vision. Canvas आपका बहुत बड़ा हो जाता है. You're on your own, no spoon feeding. People are much more mature over there. If I talk about my university, great university, the teachers, the professors, the program heads were way too friendly. As in, like, they treat you like they're kids. There was no element of fear. मैं इसकी बार बार बात करता हूँ कि हमारे यहाँ ना हमारे एजुकेशन सिस्टम पूरा एलिमेंट ऑफ फियर पे बेस्ड है. ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे. नोबडी टॉक्स अबाउट कि ये कर लोगे तो कहाँ तक जा सकते हो, और बस करो, जस्ट डू इट फॉर योर ओन हैप्पीनेस. 3-4 चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ वहाँ पे
we had a PR agency at my university, which is a student-led body. जैसे मीडिया वर्स कहते हैं, मैंने वहाँ पे भी इसका जिक्र किया था. हाँ And it is a big commercial company being run by students. Faculty उनको help out करती है. They have their own studios, own libraries, own research centers, Wow. and so many other facilities. And Wow. every year there are a new batch of people getting their experience. That was one amazing thing. Number two, of course, I met some amazing entrepreneurs and founders, some alumni जो कि बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. यू नो लाइक 4 लोगों की टीम है बट 80 कंट्रीज़ में ऑपरेशंस रन कर रहे हैं. गो लाइक वाओ, हाउ डू यू डू दैट? बट दैट्स हाउ दे हैव बीन डिज़ाइन, यू नो लाइक कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल. अर्ली टाइम्स में भी 16-17 इयर्स ऑफ एज जो होती है तो उस टाइम से वो काम करना शुरू कर देते हैं. यस, घर से 10-12 साल की उम्र में निकल जाते हैं और जॉब्स करते हैं, खुद अपने पैसे कमाते हैं, अपनी फ़ीस खुद देते हैं, XYZ. सो ऑब्वियसली आपका माइंड बहुत ज़्यादा नर्चर्ड हो जाता है उन डायरेक्शंस के अंदर. एंड ऑब्वियसली दैट प्लेज अ बिग पार्ट हमारी नर्चरिंग. मुझे ऐसा लगा, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वेंट टू US, आई वाज आई थिंक 27-28. आई फेल्ट लाइक मुझे 10 साल पहले आना चाहिए था यहाँ पे. मैं बहुत लेट आया हूँ. अगर मैं 17-18 में आता तो आई वुड हैव शेप्ड अप माई सेल्फ वे. एंड दिस इज़ व्हाट आई प्रीच टू अदर पीपल. जैसे मेरी अपने घर में मेरे बहन भाइयों के जो बच्चे हैं जो माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, सो मैं सबको ब्रेन वॉश कर रहा हूँ कि हेलो 15-16 में निकालना है इनको. इफ़ यू वांट देम टू स्टडी अब्रॉड, make them go at a very early age so they can adopt to those conditions and situations, and they can learn more and more. So in 10 years they'll be much more capable rather than when you send them at the age of 26-27. So lots of amazing experiences. माम मैं सब चीज़ों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता. नो आई मीन बहुत अच्छी इंसाइट्स हैं इसमें. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 22-23 तक जो है ना मास्टर्स कंप्लीट होता है और उसके बाद फिर हम निकलते हैं पहली इंटर्नशिप करने के लिए. True. ठीक है, तो वो एक्चुअली That is 16 wrong. से Yeah. 23 तक का जो 6-7 साल होते हैं वो ऐसे ही निकल जाते हैं. हाँ, हम थोड़ा बहुत सा पढ़ नन्हे बच्चे लिया, बन के रहते जी, हैं. सुबह literally. मम्मा नाश्ता दे रही हैं and this कुछ and लोग को that तो blah blah blah. 25-26 तक दे रही होती हैं. लाइक यू नो लाइक टॉकिंग टू माय कॉलीग्स एंड लाइक तुम्हारा नाश्ता अम्मी बनाती है That यार. stays seriously? there. मैं आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गया एक मीटिंग में बिकॉज मेरी अम्मा नाश्ता बना रही थी और मैं नहीं करता तो नाराज़ हो जाती. सो आई हैड टू मेक अ डिसीजन कि यार ये 15 मिनट लेट करने से मेरा दिन अच्छा गुजरेगा. अम्मा नाराज़ हो गई तो पूरा दिन ख़राब निकलेगा. यू नो, सो दिस हैपेंस. हाँ. वो उनकी मोहब्बत और खुलूस तो अपनी जगह है. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बट आई सी नाउ माँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें लगता है कि एटलीस्ट अब जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं थोड़ा वो सा जल्दी पहले निकलना से, स्टार्ट हाँ हो पहले गए से हैं, ऑफ which is a कोर्स great thing. इम्प्रूवमेंट मेरे है. टाइम तक पढ़ते हुए जॉब करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. माई बैचलर्स वॉज बिटवीन 2005 till 2009. आई डोंट थिंक सो कि हाँ कुछ ऐसे 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन्स देते थे उस टाइम पे या फ्रीलांस करते थे, वो हीरोज़ थे यूनिवर्सिटी के कि वाओ यू डू दिस मच. But that's an extremely normal thing. We were not exposed to that around that time. But I feel happy कि मेरे ऑफिस में 5-6 स्टूडेंट्स काम करते हैं. कोई फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है या थर्ड ईयर का है. एंड दे आर वर्किंग फुल टाइम. वीकेंड्स पे क्लासेस लेते हैं या इवनिंग में क्लासेस लेते हैं और साथ में फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर कि वहाँ It is. स्टूडेंट्स को एक्सपोज करते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से, बिजनेस से, प्रैक्टिकल लाइफ से. हमारे यहाँ एक्सपोजर बहुत लेट शुरू होता है. हमारे यहाँ एक्सपोजर बुक्स तक लिमिटेड है, कोर्सेज तक लिमिटेड है. वन मेजर डिफरेंस, माँ मुझे नहीं याद कि मैंने कोई किताब खोल के देखी हो US में. आई गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स देयर दो, बट आई डोंट रिमेंबर मुझे किसी क्लास में, किसी सेशन में, किसी असाइनमेंट में कोई बुक खोल के पढ़ना पड़ा हो. इट वाज ऑल इन हियर. द टीचिंग मेथड्स वर अमेजिंग. अच्छा, You know, like, okay. those mechanisms were very amazing. कोई रट्टा लगाना, सवालों के जवाब याद करना. और different आपने लोगों कहा का ना कि behavior वो was different. एक्सपीरियंसेस आपको शेप करते हैं. तो जैसे स्पेशली स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग वाली बात आपने बोली कि मैं और कॉन्फिडेंट हो गया यू नो अपने आइडियाज़ को बताने में या Yes. डिसीजंस लेने में या कम्युनिकेट करने में. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव सच काइंड ऑफ एक्सपोजर्स जहाँ उन्हें वैलिडेशन मिले. बिकॉज एक छोटी सी सही पर आपको छोटी भी नहीं बल्कि आपको तो अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंड से वो वैलिडेशन मिल रही थी. तो अगर वैलिडेशन नहीं मिल रही होती तो हमारे डिसीजंस भी वो स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाते और हम उतना कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते. That is 100% true. And it also takes time. Like, it's not like some magic happened to me in the first year of my business. You know, now, mashallah, we're now 10 years old. And we still go through our moments. जो हमारे साथ first time हो रहे होते हैं.
and you have to be consistent. But I think the message here is that even if you don't get validation, you should Yes. believe in yourself first, you know, and you should be talking about all those ideas, throw these ideas. True. भले ही वो कामयाब हो या नाकाम हो, पर True. बगैर बोले तो पक्का नाकाम है ना. 100% ऐसी है, आपको जाना पड़ता है. We don't leave anything, and you're absolutely right कि आपको नहीं भी मिल रहा वैलिडेशन, so कभी ना कभी मिलेगा. Keep going. You Amazing, can't be amazing. sure कि आज ही मिलेगा. अमेजिंग. एंड आई वांट टू लर्न अबाउट कीज प्रोडक्शंस एज वेल. तो आपने कहा कि वो स्टूडेंट लाइफ, बल्कि इनफैक्ट बाहर जाने से पहले आपने यहाँ पर शुरू कर दिया था. कीज प्रोडक्शंस को आपने ग्रो किया है. मैं बिजनेस साइड पर भी बात करूँगी और मैं क्रिएटिव साइड पर भी बात करूँगी. Sure. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ के हाउ कीज प्रोडक्शंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज और इवन मैनेजमेंट Right. कंपनीज. So when Key started, at the very initial age, 2015, there were not much agencies at that time. There were not many young agencies at that time. When we started in 2015, literally हमें लोग बच्चा समझते थे, हमें स्टूडेंट समझते थे. हाँ. हम किसी कंपनी में जाते थे तो द फर्स्ट थिंग दे यूज्ड टू आस्क, कैन यू हैंडल 50 मिलियन का प्रोजेक्ट, कैन यू हैंडल 100 मिलियन की कैंपेन, कैन यू हैंडल 2000 लोगों का इवेंट. एंड वी यूज्ड टू बी लाइक, ऑफ कोर्स विल मेक श्योर ऑफ इट एंड विल मेक यू सैटिस्फाई ऑन हाउ वी कैन डू दैट. द जर्नी हैज़ बीन क्रेजी. कीज स्टार्ट हुआ था, one basic reason when I started Keys, we wanted to change the norms. What I saw when I jumped into this industry, जो मैं यूनिवर्सिटी तक कर रहा था या यूएस में कर रहा था, बट देन पाकिस्तान में जब बिज़नेस ग्रो करना स्टार्ट किया तो हमें तीन चार किस्म की चीज़ें मिले. ए, people judged us a lot on our ages and on our experiences. We wanted to change that thing. That is not about कि आप 80 साल के हैं, आप तो ही experienced है. एक 20 साल वाला बंदा भी कोई ना कोई चीज़ बहुत अच्छी कर सकता है. So it does not matter how old or young you are. Number one. Number two, stereotyping that we really want to change was that we did not had much educated people in this industry. So event industry को इस तरह लिया जा रहा था पाकिस्तान में कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो जी आप events कर लें, because events में तो कुछ नहीं करना है, खाली coordination करना है, calls करनी है. If you come to my office and see the madness, you know, you'll go crazy that, oh man, आप लोग एक न्यूज़ चैनल से ज़्यादा काम करते हैं या आप एक किसी मल्टीनेशनल से ज़्यादा काम करते हैं, बिकॉज देयर इज सो मच अमाउंट ऑफ डिटेलिंग, देयर इज सो मेनी स्टेक्स इन्वॉल्व्ड. वी इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस मॉम. एनी इवेंट दैट वी डू, इट इम्पैक्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, इट इम्पैक्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसकी सेल्स पे, उसके ब्रांड इमेज पे, उसकी पोजिशनिंग पे, उसकी सोशल वैल्यू पे, उसके कार्बन फुटप्रिंट पे, एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स. एंड बीइंग एन एजुकेटेड एजेंसी वी लुक अप टू दैम अ लॉट. हमने पाकिस्तान में बहुत सारे नए स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, बी इट ऑन सेफ्टी, बी इट ऑन सिक्योरिटी, बी इट ऑन हैंडलिंग थिंग्स अ बिट डिफरेंटली. हमने बहुत सारी चीज़ों को मैनुअल से हटा के सिस्टमैटिक बनाया. Okay. लेट्स से आई स्टार्टेड दिस थिंग, वी स्टार्टेड डूइंग इम्पैक्ट रिपोर्ट्स ऑन आवर इवेंट्स. सो हमेशा ROI की बात होती है, यू नो, आपने कितना पैसा लगाया, कितना नहीं. But not everything can be calculated in terms of money. We started doing this thing at our events, started doing impact reports. कैसे इवेंट्स को कैसे आप? Sure. So let's say if you're doing, let's say, Karachi Literature Festival, right? It's not just about money. It's a not-for-profit project. So how can you calculate the success of that project? There is no ROI. There's no nothing. It's not just प्रोडक्ट्स dependent तो नहीं है वहाँ on. के कितने बिके, अच्छा तो एग्जीबिशन There's just one factor that you know, oh, how many people came in. हाँ. But what about the impact those people are taking away? रिव्यूज लेके. So we have some tools Okay. that we use. We have some softwares, we have some tools, we have some systematic calculations, we have some ways of doing things differently. For example, I can tell you like how happy people were at our events. कैसे? That I cannot describe everything. यार, I तो don't फिर want फायदा all क्या my यार? competitors कुछ to तो- learn how we do that. Let's say we have a tool to tell you that ये आप हमारे वो event न्यूरो में- मार्केटिंग वाले टूल्स की बात तो नहीं कर रहे कि वो आईबॉल्स देख के बताता है कि अच्छा not खुशी exactly है. eyeballs, so we have some manual processes as well. So we Okay. can tell you like how happy people were at our events, or we can do that at our activations as well. We also do a lot of calculations about brand positioning and brand image as well. We also do a lot of calculations around the corporate footprint. For example, we have ways where we can make you claim that, oh, your event would have zero carbon footprint. How we have different means of that.
In short, we started introducing a lot of new standards. We also introduced a lot of honest and clear communication structures. बहुत हमें शुरू में ये प्रॉब्लम्स आई कि लोग हमें कॉल्स करते थे कि ओ आप बहुत सस्ता काम कर रहे हैं फला हमें लाइक वी आर जस्ट ओनली फोकसिंग ऑन अच्छा काम. अब वो सस्ता है महंगा है जैसा भी है. सस्ता काम कर रहे हैं आप तो बहुत सस्ता सारे काम कर चीट रहे कोड्स थे. लाइक फॉर एग्जांपल वी वर्क, हम लोग ना सस्ते हैं ना महंगे माह. आप लोग सस्ते तो नहीं है. In a way like what you are demanding, हाँ we charge you for that. हाँ ओके. So if you want a Ferrari, so I will charge you a price for मेहरान के Ferrari. थोड़ी लेंगे. अब मैं आपको मेहरान की प्राइस में Ferrari नहीं दे सकता. And as a customer you need to understand that as well. So हमारे पास चूँकि मोस्टली वो क्लाइंट्स आते हैं जिनको एक बहुत अच्छा फिनेस चाहिए, क्वालिटी चाहिए, इंटरनेशनल लाइक हमारे ब्रीफ्स में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. वी नीड एन इवेंट जो कि लगना चाहिए कि यहाँ हो ही नहीं रहा. सो फिर हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, फॉर दैट वी ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ टूल्स एंड स्ट्रक्चर्स जो कि रिसोर्स के साथ भी कि इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम, इट विल टेक मोर हार्ड वर्क. हमें बस ऐसे ही पेलना नहीं है काम को, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर. सो ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस. नेशनल फूड्स वाली कैंपेन मतलब नेशनल तो एक एग्जांपल मुझे याद है क्योंकि मैंने देखी है. अदर देन दैट आल्सो आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी यू नो लास्ट टाइम वी मेट रिगार्डिंग दोस क्रिएटिव एलिमेंट्स यू एडेड इन लोकल स्टफ. Yeah, like we made a W11 bus for national foods, let's say. It was a campaign called WWALA. It was an experiment that we did. We took it to different colleges and universities across Karachi. Then we also parked it at last Karachi Eat that we did for national foods. And the response was amazing. Like वो हमारी बस है कराची में एग्जिस्ट करती है. W11 में ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पे हर एक ने सफ़र किया है या किसी न किसी बस में एक कराची एट कभी ना कभी ज़रूर बैठा है या छत पे बैठ. बीइंग अ बॉय मैं तो छत पे भी बैठा हूँ. अच्छा. या आई स्टिल रिमेंबर जब बस में तो बैठी हूँ छत पे नहीं बैठी हूँ. 2005 में अर्थक्वेक आया था तो हम सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे वॉल्टियर करने गए थे PF म्यूज़ियम. वो टाइम था जब घर से पूरे दिन के लिए गाड़ी नहीं मिलती थी. सो इट वाज रमज़ान, आई स्टिल रिमेंबर, एंड वी वर वॉल्टियरिंग एट PF म्यूज़ियम. एंड बहुत सारे दोस्त साथ थे. यूनिवर्सिटी में गैंग हमेशा साथ होता था. सो वी गॉट आउट. इट वाज अ बिट हॉट वेदर एज वेल एंड रोज़े का टाइम होने वाला था तो सारी बसेस भरी हुई थी. तो हाँ, हम द होल गैंग डिसाइडेड कि यार छत पे बैठ के जाते हैं. So yeah, we have experienced those things. We brought in W11 in a very new and cool way. We worked on a lot of patterns. हमने पूरी बस को redesign किया अंदर से बाहर से. And the whole idea was कि why don't we own our own things? You know, it's one of our Karachi things. कि अगर लंदन में जाके आप सबवे में या डबल डेकर में फ़ोटो लेते हैं तो कराची में आके लोगों को W11 के साथ भी फ़ोटो लेना चाहिए. Because that's our identity. So what we did, nobody presented that bus in a cooler way. Those buses still exist, but कभी किसी ने ये attempt नहीं किया था. And hats off to National Foods as well. They gave us a lot of creative freedom to work on that campaign. And like it was a very expensive campaign, not a small scale campaign. हम उसको बोट बेसिन लेके गए, हम उसको बंस रोड लेके गए, हम उसको खातून पाकिस्तान कॉलेज लेके गए, हम उसको डिफरेंट जगहों के ऊपर लेके गए. एंडेड अप एट कराची. अमेजिंग. आई थिंक जहाँ पे भी वो बस खड़ा होता था कम से कम 20,000 बंदा आगे फ़ोटो लेता था उसके साथ. यू नो, nobody was missing out on the photo op. And then at some universities we also use that bus as a rooftop to do concerts. So at Karachi we had a couple of concerts and a couple of gigs on the rooftop of it. And now I see like कि कुछ similar campaigns हमें नज़र आती हैं जो खानों को और कल्चर को ओन कर रही हैं. आपने मुझे कुछ पिक्चर्स भी दिखाई थी लास्ट टाइम इवेंट ना अपने फ़ोन में. रिगार्डिंग दिस क्रिएटिव पता नहीं वो गोलगप्पे थे क्या था. So yeah, with National Foods and per se like Moham, any project that we take, नेशनल के साथ हमारा हिस्ट्री है कि वी हैव इवॉल्व्ड विद देम. सो लेट्स से आई हैव अ पार्टनर इन दुबई. We have a partner agency in Dubai. We've been working with Gulf Food. So we have some good knowledge around food industry, that how food industry is doing internationally. In Pakistan, I used to say like we have a couple of giants जो कि बड़े नहीं बन पा रहे हैं. पाकिस्तान में उनको ऐसा लगता है वो बहुत बड़े हैं,
उनकी एक्सपोर्ट्स भी हैं, बट दे डू नॉट नो देयर ओन कैपेबिलिटीज़ कि वी कैन बी द बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड एज वेल, बट वो सोचते ही नहीं उस डायरेक्शन के अंदर. क्योंकि वो मैं बड़ा नाम नहीं सोचते. लूँगा कुछ, बट ऐसी हैं 4-5 कंपनीज के जो What do they कोई- lack? they lack the big picture. They have set a target कि वो हमें 1 बिलियन का सेल करना है सर. 1.5 बिलियन हो जाएगा, वो सबको बोनसेस देंगे, बहुत खुश होंगे, पार्टी करेंगे. दैट्स इट. अगले साल हमें 2 बिलियन करना है. They do not realize that it's not just the number. They do not talk about how many more households we can get, how many more jobs we can create, how much we can impact on the happiness index, how can we impact more on the street crimes impact by creating more jobs. XYZ, they can be 100,000 other elements. They do not think beyond Pakistan. Export is their largest achievement. ओ जी हम 60 मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं. सो व्हाट? यू नो, चाइना में एक छोटा सा घर है, वो भी 50 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ बना के. सो इसमें कोई कमाल नहीं है कि आप 50 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. क्या आप उनकी इकोनॉमीज़ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं? क्या आप उनकी गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? क्या आप उनकी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हैं टूवर्ड्स योर कंट्री? नो, आई एम सॉरी, यू आर नॉट, बिकॉज योर बबल इज सो स्मॉल and you don't think beyond. We see that big French companies, big Spanish companies, big Italian companies, they're freaking working worldwide, impacting on government policies. India per se is doing amazing work. कि टिम कुक खुद आके वहाँ पे स्टोर ओपनिंग कर रहा है. Why it's not happening in Pakistan? Because हम एक सर्टन लेवल से आगे नहीं सोच पा रहे हैं. एक सर्टन लेवल से आगे की हमारी सोच नहीं बढ़ पा रही है. यस, जबकि यंग जनरेशन potential है. पोटेंशियल है. मुझे इसलिए मैं ज़्यादा अर्ज करता हूँ बिग प्लेयर्स पे कि जो बड़े कंपनीज हैं. द वर्स्ट कैन, like you might lose some money, that's the worst can happen, but you can have exposure and experience. And even such big companies can do a lot of experiments without even losing money, the kind of contacts and muscles they have, but they don't do that. So if you talk about big food companies, confectionery companies of Pakistan, textile companies of Pakistan, they haven't gone to a certain extent. That why Dior, Gucci and Givenchy are coming to Pakistan and working locally. No, हाँ एक 4 फैक्ट्रीज हैं कुरंगी में जो उनके लिए माल बना रही हैं बहुत छोटे स्केल पे. वो भी डाई डाउन होता जा रहा है. हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो नहीं कर रहा है. हम बड़ा हमारे नहीं हर सोचते. साल हमारे कुछ काम जो पहले पाकिस्तान में होते थे या तो बांग्लादेश से हो रहे हैं, फिलीपींस से हो रहे हैं, But वियतनाम से हो also रहे हैं. about what about like local people who are trying hard to, you know, आप तो अभी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी पे भी आपका इम्पैक्ट होना चाहिए और आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मस्ट बी यूजिंग, यू नो, मजदूर मस्ट बी Yeah. यूजिंग, यू Yep. नो, फूड स्टाफ एंड लाइक मे बी लोकल शेफ्स. तो क्या आप लोकल लोगों को एम्पावर कर रहे हैं? बिकॉज Of course. आपका बड़े स्केल पे अगर इवेंट है तो और उसको परफेक्शन तक ले जाने के लिए क्या आप सब कुछ आउटसोर्स कर रहे होते हैं? Yes, हाउ आर यू we- एम्पावरिंग लोकल पीपल? I'll give you one line answer to this. Every project we do, Maham, on average, हम up to 500 लोगों को impact करते हैं. Means 500 families तक को impact करते हैं. कुछ prolonged बड़े projects पे ये number और भी बड़ा हो जाता है. अच्छा. So we have, let's say, 200, 300, 400 labor coming in, transporters, suppliers, decorators, उनके back-end suppliers, caterers, उनके raw material suppliers से लेकर the influencers, the celebrities, the venues, the electricities, the generators, the air tickets, the hotel. हम बहुत सारे sectors के ऊपर impact करते हैं. Yes, we work a lot with home-based people. I personally prefer doing that. And alhamdulillah, हमने बहुत सारी streams को uplift किया है. Be it home-based chefs, be it home-based artists के साथ हमने बहुत काम किया. हमारे invites, हमारे gifts, हमारे कपड़े, हमारे कॉस्ट्यूम्स, हमारे मेकअप से लेकर बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि हम बड़े ब्रांड्स के साथ नहीं, हम छोटे ब्रांड्स को ग्रो कराएं, उनको ब्रांड बनाएं, और जब वो ब्रांड बन जाए फिर और दूसरे लोग पकड़ें और उनको ब्रांड्स बनाएं. एंड दिस इज़ हाउ द साइकिल गोज़ ऑन. सो येस, वी हैव डन सो मेनी इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स वेयर वी हैव वर्कड विद home based widows who are doing some amazing work. अच्छा. ओके. We have worked with people who were affected by some violence, ओके. especially women. ओके.
शेल्टर हाउसेस के साथ हमने काम किया हुआ है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी ख़वातीन हैं। हमारे बहुत सारे इवेंट्स में कपड़े बनते हैं, कॉस्ट्यूम्स बनते हैं, छोटे छोटे गिव अवेज बनते हैं, गिफ्ट आइटम्स बनते हैं। लेट्स से हमें बहुत अच्छा गिफ्ट आइटम बनाना है, सो वी बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट, बट फॉर पैकेजिंग विल यूज समवन टू क्रिएट दैट सोसाइटल इम्पैक्ट, एंड वी लव डूइंग दैट। शायद उनकी दुआओं से हम और आगे जा रहे हैं, एंड वी फील लाइक नॉट जस्ट अस एंड नॉट जस्ट लाइक इवेंट इंडस्ट्री, a lot of people can play this part. In short, you should try your best to support small businesses. So I would rather buy fruit from a street hawker than go to a big superstore. Because और मैं उससे bargain नहीं करूँगा. Like या मेरे पास कोई राइडर मेरे घर पे कोई सामान ड्रॉप करने आया है, अक्सर ऐसा होता है कि मैंने उसको थोड़ी बड़ी टिप दी तो वो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल के जाता है, और मैं इसको ऐसा कैलकुलेट करता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी निकालता जाता, मेरा 1 घंटा लगता, सो मेरे उस 1 घंटे की वर्थ एक सर्टन एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, आई कैन गिव इट टू दैट पर्सन, उसका भी घर चलेगा यार, एंड ही विल बी हैप्पी विद हिज जॉब और शी विल बी हैप्पी विद दिस जॉब. लाइक रिसेंटली आई ऑर्डर्ड समथिंग from a restaurant and the rider came in. This is 12:30 a.m. very recent. भूख लग रही थी, मैं घर पे अकेला था. It was a lady with 2 kids. अच्छा. तो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, बट ऑब्वियसली जब उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम, आई सेड वालेकुम. सो पहले ना मुझे स्प्लिट सेकंड में नज़र नहीं आया, लाइक 1:45 हो रहा है रात का, बारिश हो रही है. उन्होंने अपना कंपनी का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था, एंड साथ में 2 छोटे छोटे क्यूट बच्चे. सो मुझे उस वक्त समझ ही नहीं है मैं क्या करूँ, तो मैंने ना उनको सलूट किया. आई सेड आई सलूट यू, यू आर अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू. क्यूट. अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा और सक्सेस दे. कीप इट अप मैन. एंड मुझे बहुत दिल से खुशी हुई, और मैंने चाहा कि मैं उनको एक अच्छा सा मैसेज फॉरवर्ड करूँ, रादर देन व्हाटएवर मनी टिप आई गेव देम. अदर देन दैट आई फेल्ट लाइक इवन दैट इज़ नॉट एन. आप किसी को पैसे दे रहे हैं, ये भी वो नहीं है. यू ऑल्सो नीड टू कीप टीचिंग पीपल हाउ टू फिश रादर देन जस्ट फीडिंग देम. That is also important. Like this is a very important point because आप शुरू में मुझे कह रहे थे कि हम डिटेल्स पे काम करते हैं. Yes. ठीक है, तो आप करते हैं, पर क्या आपकी टीम भी करती है? आपने कहा हाँ करती है. Yes. पर अपने हर टीम मेंबर में उतना पैशन देखना, या तो आप हायर ही वैसे लोग कर रहे हैं या फिर आप उनको रोज़ मोटिवेटेड रख रहे हैं. लाइक व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू कीप दिस मोमेंटम गोइंग. और ठीक है, वो आप मोटिवेटेड भी रख रहे हैं, लेकिन क्या वो आपकी तरीके से काम कर रहे हैं? हर बंदा उतनी डिटेल्स देख रहा है? क्योंकि कीज प्रोडक्शंस के हर काम में बहुत डिटेल होती है. दैट आई मस्ट अप्रिशिएट. Every project that we do, we have this rule that this is our very first project and we need to prove ourselves. हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरी पूरी टीम और हमारे सारे सब, हम ये चीज़ भुला देते हैं कि हम पाकिस्तान में टॉप पे हैं, नंबर 1 है, या हम 20 और मुल्कों में काम करते हैं, हमारा रेवेन्यू कितना है या हमारी स्ट्रेंथ कितनी है. नो, दैट प्रोजेक्ट इज़ ऑन द टेबल, वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट. Maham, in our industry there's only one rule: either you're a massive success or you're a failure. फेलियर को हम ज़्यादा मेजर नहीं करते हैं, बिकॉज फेलियर इज़ फेलियर, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो. वी ऑल्सो हैव द सेइंग इन आवर ऑफिस, if you do a project 99.9% correctly, 0.1% mistake, you're a failure. You cannot afford that. At live events, we cannot afford any kind of failure, any kind of delay, any kind of mishap. Our job is perfection. So if you ask me what is event management, anybody can do anything. We charge for perfection. That will give you what you dreamt of, what you wished for. And that's where our detailing comes in. We have so many means for that. We do a lot of value additions. We really don't care if the project is fun. We really don't care हम कितना सेव करें कितना नहीं. हमारी फाइनेंस से बहुत लड़ाई होती है, ऑपरेशन से, कि जी हमें इसमें 5% कमाना था, 10% कमाना था, 15% कमाना था, आप लोग किसको 4% पे ले आए. It's like, so what? We'll make money from another project. This opportunity we might not get again. You know, like for example, if we're doing a very interesting kind of project जो usually नहीं होते हैं, so उस पर हम जान मार देंगे. We'll go super crazy on that. We really don't care कि हमारी पॉकेट से पैसे लग रहे हैं, फिर वो हमारा प्रोजेक्ट है. Once you've done the contract with us, it's not your project and we're an agency. No, it's our project. You're part of our team. पर वो परफेक्शन लाने के लिए
लाइक टीम को बर्नआउट भी होता होगा, परफेक्शन के पीछे भागना इज़ अ टफ थिंग, यू नो. काम में दिख रहा है, आई अग्री विद दैट, लेकिन वो टीम का माइंडसेट क्या होता होगा फिर? आर दे लाइक You use प्रेशराइज्ड the right word, और burned out. If you come to my office like today, you'll be like, Hassan, oh my God, kitne zalim ho tum. But at the same time, we're like a family, mom. We're there with each other. हम सब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के घर वालों को जानते हैं, एक दूसरे के पेरेंट्स की कॉल्स आ रही होती हैं. Like, ओके we have that kind of structure. ओके We have that kind of environment, and we try to keep it easy, and we make sure, mom. So I'll give you some interesting fact. In our office, we don't follow hierarchies. You're not senior, I'm not junior, I'm not CEO, you're not that. अगर आपका मुझसे कोई काम है, just come to me and say, Hassan, can you do that? Okay mom, I'll do it. Give me half an hour. So ये नहीं होगा, ओ मैं बॉस के पास कैसे जाऊँ यार, मुझे अच्छा कुछ ओके. no पर layers. आप टीम को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? I think we have a very passionate team. You have to lead from the front. First thing, mom, I'm always there. अगर मेरी टीम ऑन ग्राउंड है, आपकी ज़मीन पे बहुत बैठी है, तो मैं strong भी वहीं communication सोऊंगा. है उनके साथ. हाँ. Because at any given point, I do not want to give them an impression, ओ बॉस पार्टी कर रहे हैं, हम पागलों की तरह काम करें. नो, अगर आप पागलों की तरह काम करें तो मैं आपके साथ डबल काम करूँगा. ओके मैं भी वहीं रुकूंगा, मैं भी ज़मीन पे सोऊंगा, मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, ओके मैं भी टेबल्स उठाऊंगा. आई वुड लीड फ्रॉम द फ्रंट. That's one thing. Second thing is, we try to take on projects and make them a fun learning as well. So we make everybody grow with us. ओके. So if you come to our office, I'll tell you, we have success stories within our office. अच्छा ओके. So we have someone who joined it as an office boy and now heading a department. अच्छा We have someone who joined it as an intern, now heading a department. We have someone who didn't even had a degree when joined it. Now that person is handling our international projects. So we have a lot of success stories within our office, within our companies. Anybody comes to our office for an interview, we do not ask for a degrey. मुझे अच्छा. लिटरली नहीं पता कि मेरे You ऑफिस do not में ask for a degree. मुझे नहीं पता मेरे ऑफिस में कितने लोगों के पास डिग्री है, कितनी नहीं है. अच्छा. I swear, like I do not Okay. remember. ओके. कुछ लोगों का शायद पता है जिनको मैं जानता था कि किस यूनिवर्सिटी से आए. Other than that, we do So you not think know degree that. doesn't matter? It does matter to some extent. In our work, it doesn't. In our work, you need to be skillful. So when you're working on the ground, nobody cares what degree you have. They need their work done. If you can make this table in a fantastic way for me, and you never went to school, and I would not go to an art school graduate कि मुझे टेबल बना दें. अगर आप अच्छी बना रहे हैं तो मैं आपसे बनवाऊंगा. You know, Okay, so this okay. happens a lot. Yes, degree is important for your growth, your perceptions, your exposure that stays there. हाँ. Yes, we do have some art graduates in our office working in our design department. That's a necessity. But in the same design team, we have a couple of people who never went to a college. वो इधर उधर से कोर्सेज करके अपने एक्सपीरियंसेस से उसी सेम टीम के है. अंदर काम कर रहे हैं. ठीक है ठीक है, which is okay. So motivation wise, we keep things fun. We keep things easy. We have a few cultures in our office, like you can express yourself, you can talk. We support each other. हमारा support system बहुत strong है. Okay. दो लोग लीव पे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो लीव पे हैं, बिकॉज उनके बाकी टीम मेंबर्स उनका काम हैंडल कर देंगे. Okay. आगे बहुत Taking the ज़्यादा ownership. Wow. ये they do take ownership on the ground. We've had so many cases. Somebody's sick, somebody has a family issue, somebody's having a baby, somebody got into an accident, XYZ. People are there to support. काम नहीं रुकता हमारा. And So within the team, they support each other. ओके ओके. एंड सो आप वैसे तो ठीक है 20-21 लोग हैं, आप हायरिंग नहीं कर रहे होते होंगे, बट स्टिल लेट्स से कोर टीम मेंबर्स की हम बात करें या अब पोजीशंस की बात करें, व्हाट डू यू सी व्हाइल हायरिंग? I think in our line of work, Mom, the most important thing is ownership, honesty, and loyalty. Most important thing for me is ethics. I would prefer ethics over everything. आप हार्वर्ड तो ग्रेड आप हैं, इंटरव्यू में तो नहीं पता कर सकते ना? कोशिश करते हैं. We have some ways of I think for me, मैं तो जितने भी इंटरव्यू करता हूँ, मैं बहुत फ्रेंडली इंटरव्यूज़ करता हूँ. I do not do serious interviews. मैं बंदे को ना दोस्ती के माहौल में ला के उससे चीज़ें निकलवाता हूँ, हंसाता हूँ, और I try to understand how that person is as a human. So for us, if you talk about core team or any other position, there are 2-3 things which are most important. A, you need to be very, very ethical.
Number two, you need to be a good human. If you're a good human, you can be a good manager, you can be a good designer, you can be a good host, you can do anything good if you're a good human. That's the basic foundation. अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं हैं तो आप किसी ना किसी एरिया में भंड मारेंगे. So हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ ये होती हैं कि we make sure you're a good human, we make sure you're ethical. Yes, उसमें हमसे भी चूक होती है और बाद में क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, फायरिंग्स भी होती हैं, मज़ीद हायरिंग्स Firings भी होती होती हैं? हैं. To very rarely, I would say. I personally try my level best. We don't have to fire anyone. And then again, even if we have to really fire someone, we try to do it very nicely. Make sure that person looks for another job. We won't fire that person till that person has another job. Okay. We would rather give them a month extra salary so they have a month to look for another job. But We you would try don't to do it compromise on nicely. this perfection thing. I think you cannot, mom. The kind of level we work on, मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे 50 मिलियन के प्रोजेक्ट्स हर महीने 2 एवरेज होते हैं, लेट्स से. अब जो क्लाइंट हमें 50 मिलियन दे रहा है पैसे कि जी ये लीजिए 50 मिलियन या 70 मिलियन और हमारा इवेंट कीजिए, दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस. दे आर नॉट इंटरेस्टेड किसको बुखार है, किसके घर में कोई बीमार है, किसकी गाड़ी ख़राब है, किसको हेल्थ इश्यूज़ हैं, एक्स वाई जी. वो हमारे मसले हैं, वो हमें इंटरनल मैनेज करना है. अगर ये मसले हमारे ऑफिस सही में है, हैं भी ठीक है. तो हमारे क्लाइंट का हेडेक नहीं है, वो हमारे क्लाइंट तक नहीं जाएगा. वी विल मैनेज दैट इंटरनली. Okay. And they're paying us for a service. It's same as you go to a big designer, you pay 4 times high price for that outfit. So you have a certain expectation that it would fit you nicely, amazing fabric, stitching is done amazingly well, and no restrictions on the number of washes, XYZ. If you do not get that, it's not like you're unhappy with the price you paid. हाँ. वही चीज़ आपको बहुत एक सस्ते जोड़े में प्रॉब्लम मिलती तो आपको दुख नहीं होता, हाँ. या आप गुस्सा नहीं करते, या उस दुकानदार को गालियाँ नहीं देते. बट अगर आपके साथ बहुत बड़ा डिज़ाइनर ये करेगा तो आप तो आसमान सर पे उठालेंगे, Of course, you आप know. इतने पैसे दे रहे हैं तो फिर So with the kind of money we charge, we have to provide those standards. No Perfection. question on that. You Okay. have to do that by hook or by crook. उसके लिए मैं 4 दिन जागना पड़े, 16 दिन ट्रैवल करना पड़े, ज़मीन पे सोना पड़े, तो ये बताएं लड़ाइयाँ करना पड़े. We have to do that. ब्लंडर्स मुझे बताएं, बिकॉज इतने पैसे लिए हैं तो परफेक्शन देनी है, और अगर Right. परफेक्शन देनी है तो फिर वो जो ब्लंडर्स हैं वो ओवरकम भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गलतियाँ ना हो ना. Of course. तो of course. बताएं कोई मेजर ब्लंडर आपको I याद think मैं इसको इस तरह से कहूँगा, माँ, we try our level best कि हम इतनी डिटेल प्लानिंग करें. So any event that we do or any PR campaign that we do, we have certain layers. हो? Okay. We do a variety of checklists. We do tons of internal discussions, mocks, brainstorming sessions, checklist sessions. हमारे ऑफिस में we have role play model, like कभी कोई client बन जाएगा, उसके साथ बैठ के questioning करेगा सही है. ताकि client के पास जाने से पहले प्रिपेयर. हम prepared हों. Planning plays the most important role. There's this famous saying that somebody asked Abraham Lincoln that if you have 6 hours to cut a tree, what would you do? So he said, I would spend 5 hours sharpening my axe. You know? मैं फ़ौरन से लेके नहीं खड़ा हो जाऊँगा. So similar way, we do a lot of planning before we go on the ground. So you can say 80 to 90% of the surprises are in control. अगर हम unplanned जाएंगे तो यस वो सही है. मसले मसाइल बहुत बड़े हो सकते हैं, बट हम अपने ऑफिस के अंदर ही 80% प्लस कंट्रोल ले लेते हैं चीज़ों ठीक का है. कि अच्छा अब 80% तो परफेक्शन आ गया है, सही है. बाकी रह गया 20% दैट विल हैपन ऑन द ग्राउंड. वी अगेन हैव सम रूल्स, रेगुलेशंस, टूल्स फॉर दैट. डबल चेक, टाइमिंग्स आर रियली इम्पॉर्टेंट. कुछ यस ऐसा होता है कि कभी कोई क्लाइंट हमें बहुत ही बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दे देता है कि एक वो इवेंट जो हमें 6 महीना प्लान करना चाहिए था वो हम 20 दिन के ऊपर कर रहे हैं. सो एट दैट पॉइंट आई विल बी वेरी वोकल विद द क्लाइंट दैट दीज आर द अफेक्टेड एरियाज. इसमें आप हमसे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे ठीक है. बिकॉज ये नॉर्मली 3 महीने में होता है, हम 10 दिन में कर रहे हैं. However we will do our best, however we will still set some standards on the quality
and get approvals on the client. It's not like everything is in the air. We do a lot of samplings. We do tons of samplings. हम like हमारे यहाँ इतनी किस्म की sampling होती है कि आप हमारे ऑफिस या वेयर हाउस चक्कर लगाएंगे आप परेशान हो जाएंगी. That's only for the reason to eliminate all kind of surprises But on the still ground. blunders तो हुए होंगे Of course blunders होते हैं. So there are two kind of blunders वहाँ. एक वो blunder होते हैं जो हमें internally पता होते हैं खाली हमारे client तक सही नहीं है. जाते और हम बहुत हैंडल कर लेते हैं. हैंडल कर लेते हैं, ठीक है. मैनेज कर लेते हैं. अगेन उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं. One thing that I always teach and I do it myself as well, you have to keep calm. You need to keep your cool. Don't panic. Live events, don't panic. We have this exercise. So let's say mostly I get involved with creativity, scripts, talent. So मैं हमारे इवेंट में जो हमारे होस्ट कर रहे हैं या जो सेलिब्रिटीज़ आके बात कर रहे हैं या कोई एक्ट कर रहे हैं, मैं उन सबको बैक स्टेज एक पैगाम देता हूँ. हमेशा मेरी आदत है. I go like, if something goes wrong, do not panic. We'll be talking to you on the talk back. We'll keep on giving you the instructions. Do not panic. You have to save the show. People don't know how much have you prepared. They will take. So when you go to any event as an attendee, you take that event as that person's best. आपने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया. So मैं जब आपकी बर्थडे पार्टी में आया या आपने मुझे अपने किसी वेडिंग इवेंट पे बुलाया या XYZ इवेंट, whatever I see in that event, I would take it as Maham's best. कि ये माहम ने ये बेस्ट किया है. खाना बुरा था तो माहम का टेस्ट ख़राब है. चीज़ें बुरी थी, माहम डिड नॉट स्पेंड. XYZ था, वो माहम डिडंट प्लान वेल. So I'm gonna take everything over there. So similarly, any branded event, attendees coming to attend that event, they're gonna take that event as that company's best and as ours best as well. So when somebody's taking it as our best, we have to give our best then. So there should not be a difference, an overlapping difference between the two things. And this is what I have injected in my team. This is what is injected in my head as well. We have to give our best. अक्सर ऐसा होता है मॉम, लाइक वी हैव एन इवेंट टुमारो मॉर्निंग, रात के 4 बज रहे हैं, हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे रात के 4 बजे. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर हम एक पेप टॉक करेंगे, या हम एक हर्डल करेंगे, एनीथिंग. व्हाट कैन वी स्टिल डू बेटर. यू कम इन एंड अक्सर ऐसा होता है कि इंटरनल लड़ाइयाँ भी होती हैं, सप्लायर्स भी हमें गालियाँ देते हैं कि यार आपका क्लाइंट आपको कुछ बोल ही नहीं रहा, आप हमें फिर भी प्रेशर कर रहे हो. इट्स लाइक, इट्स नॉट जस्ट दैट क्लाइंट. 500 people are coming to attend that event. 5 million people will see it on digital. All those people are important. Not just that client who is paying us. Yes, that client is very important to us. Probably the most important person during that project. But we also need to make sure that whoever gets to see our work gets to praise it. So it's not just few people, and this is what we try to teach to our vendors But I and want suppliers. to, listen to a story. I need to learn a story. Okay. ठीक है, जो आपने, आपकी टीम ने या आपने, let's say कीज ने कोई ब्लंडर हैंडल किया हो. Right. I want a story. There can be multiple kinds. I'll give you one of my own blunders. We had an event at golf club. Date उसका 3-4 दफ़ा change हुआ था. And our catering was getting done by Pearl Continental. ठीक है. PC होटल हमारी catering कर रहा था उस event में. सही है. It was a very high-end catering. Okay. Supremely high-end catering. के like 20-30 हज़ार पर हेड वाला खाना था. And बहुत detailed catering था. Sit down dinner था and XYZ. I was communicating with the concerned person, GM at PC, and got the menu finalized and everything and blah blah blah. So हम लोग on ground कुछ दिन पहले जाते हैं. So अगर हमारा event Monday को है तो हम Friday से on ground होंगे, Saturday से on ground होंगे, depending on the detailing of that event. A day before the event, that GM person called me and said, क्या सीन है डिनर का and this and that and blah blah blah. I said आप लोग आज कितने बजे सेटअप करने आ रहे हैं? He said हम लोग कल आएंगे, कल शाम को आएंगे. I was like, बट कल शाम को तो हमारा इवेंट है, देर नहीं हो जाएगी? He was like, wait a second, your event is not tomorrow, your event is day after tomorrow. Shit. I said, no, our event is tomorrow, I'm standing on the ground, I know that. He said, Hassan, your event is day after tomorrow, check it on the email.
I check the email. I'm like, shit. And mom, this is a big catering we're talking about. It's not like कि कुछ देगे मंगवानी है वहाँ पे. And Jim was like, Hassan, it's impossible to do this catering tomorrow. I said, I'm coming to you right now. Sat in the car, made some calls. Till the time I went to PC from golf club, I was just making backup calls. I was just making sure that even if I have 3 to 4 backups, my conversation style would be very different. I would go to that person, I would say, hello, मैं अगले 2 साल आपको इतने millions का काम दे सकता हूँ. If you do not get me out of this blunder, then please do not expect any future business with me. But I can only do that if I have 4 or 5 backups. So at the same time, I was talking to another hotel ka GM. I was also talking to the biggest catering company in Pakistan. Can you do this? Can you do that? And blah, blah, blah. And I get there, sat down with them. I made sure that I do not leave that meeting room without getting them to say yes. And I did that. अच्छा. But those 4 hours, I was in a mini heart attack condition. कि उस हमारे इवेंट्स पे परसेंटेजेस होती हैं कि कुछ क्लाइंट प्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, कुछ क्लाइंट्स टैलेंट पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, कुछ क्लाइंट फूड पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, कुछ लोग डेकोर पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, XYZ. At this event, food was around 57% of the total cost. So food was very, very important for that event. And yeah, it was a big blunder because dates बार बार change हो रही थी. तो वो सारा फूड फिर वो एक ही सप्लायर से हो गया है? Yeah, it was supposed to be from one supplier. They have a big outdoor catering setup. हाँ. ये 5-6 साल पुरानी बात है. And they did it. I made them agree to it. उनके हेड शेफ्स आके बैठे, उनकी किचन टीम आके बैठी. कुछ जुगाड़ भी निकले 2-3 किस्म के. Again, which client did not find out. And obviously, so हमारा एक threshold होता है वहाँ. कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, जिसका इवेंट पे, क्वालिटीज़ पे, स्टैंडर्ड पे, सेफ्टी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, हम क्लाइंट को नहीं बताएंगे. ठीक है. कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कॉस्ट एक इंसेनली इनकर हो रहा है, कोई सेफ्टी इशू बन सकता है, कोई सोशल इशू बन सकता है, कल को बाहर बात चली जाए XYZ, भले ही हमें क्लाइंट से गालियाँ सुननी पड़े, हम क्लाइंट को बताएंगे जाके. सो हमारा एक रूल ये है कि यार क्लाइंट की गालियाँ इवेंट से पहले सुनना ज़्यादा अच्छा है रादर देन बाद में. सो जितने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वो इवेंट से पहले हो जाएं, नॉट बाद में. सो एनी सरप्राइजेस, एनी हार्श डिस्कशंस, वी कीप इट बिफोर द इवेंट. दे कैन बी सो मेनी अदर ब्लंडर्स. हमारे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, हमारा आउटडोर इवेंट है, बारिश हो गई, फोरकास्ट में नहीं थी, बट यू नेवर नो, पाकिस्तान एंड कराची. एंड अगेन दैट्स द पॉइंट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैं कुछ चीज़ों को कनेक्ट करूँगा. अ लॉट पीपल से हम महंगे हैं, बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट. वी हैड एन इवेंट एट मोहाटा पैलेस where almost 100 Germans were coming in. It was for a German company. Gigantic event. We have Mohata Palace booked for 4 days. Humongous production, food, decor, every single thing at the venue is getting customized. Okay. 2 महीने पहले से उस पर काम चल रहा है. ऑन ग्राउंड हम 4 दिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं. कल इवेंट है, आज रात को बारिश हो गया, क्रेज़ी बारिश. उस इवेंट में अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन एलिमेंट्स की बात करें, जो प्रोडक्शन टीम लिसनिंग टू अस एंड लुकिंग एट अस राइट नाउ वुड अंडरस्टैंड दैट करोड़ों का, अरबों का इक्विपमेंट लगा हुआ है. 600 फीट SMD लगा हुआ है. लेट्स से दैट्स ईजीली अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. साउंड सिस्टम्स लगे हुए हैं, हज़ारों किस्म की लाइट्स लगी हुई हैं, इम्पोर्टेड फर्नीचर्स लगे हुए हैं. दैट्स वेयर द कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स कम इन. If you work with the highest category of suppliers, they do not leave you stranded on the ground. वहाँ पे आपके फिर अच्छे पार्टनर्स काम आते हैं. सो हमारे साथ 2 दफ़ा हो चुका है, दोनों दफ़ा बिग इवेंट्स पे, बिग प्रोडक्शंस पे कि बारिश हो गया विदाउट अ फोरकास्ट, किसी किस्म के फोरकास्ट में नहीं था. बट दो सप्लायर्स वेंट आउट ऑफ द वे. लाइक ये रात में बारिश हुई है, पूरी रात सामान को सेव करने की कोशिश की गई है, सब गीले हुए हैं. थैंक गॉड कि वी वर स्टिल देयर. मोहाटा पैलेस में जैसे रूल है कि आप 10-10:30 बजे यू गॉट वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग. दे डोंट अलाउ यू टू वर्क ऑल नाइट बिकॉज इट्स अ रेजिडेंशियल एरिया. पीपल कंप्लेन. नेक्स्ट मॉर्निंग हमने वहाँ पे इंडस्ट्रियल फैंस लगाए हैं अपने इक्विपमेंट्स को सुखाने के लिए. चीज़ें दोबारा रीपेंट्स हुई हैं, स्ट्रक्चर्स हुई हैं, डबल लेबर लगा है. 6 PM guests start coming in. 4 PM we're back on track. None of the attendee could have the slightest idea
कि यहाँ पे रात को क्या chaos हुआ था. They have zero idea about that. Wow. But I know that I'm paying that vendor 4 times the high price than any other vendor. But I know for a fact I'm getting quality. Not just this, any other thing. Safety, contingency is one part. हमारे इवेंट्स में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम रन टाइम पे वैल्यू एडिशन कराते हैं. आपने मुझे ये चीज़ दी थी, ऐसे मुझे ऐसे 2 और चाहिए. अ बिग सप्लायर वोंट से नो टू मी एट माई रन टाइम. वो मुझे उस वक्त खड़ा होकर ये नहीं बोलेगा कि पहले मुझे अप्रूवल दें, मुझे पीओ दें, मुझे फ़लाना कराएं, ढमा कराएं. हमारे मिलियंस के काम फ़ोन कॉल्स के ऊपर होते हैं. Okay. That's the kind of relationships we have built with our suppliers. How long it's been you doing Keys Productions? Keys Production, inshallah, will be 10 years old early next year. Okay. And we're thinking to celebrate it on a grand scale as well. Okay. So it'll Hustle be is our- covering that, by the way. Oh yes, hustle be there. Okay. Yes. तो मुझे बताएं बिजनेस एडवाइजर्स चाहिए. यंग एंटरप्रेन्योर्स यंग प्रोफेशनल्स जो देख रहे हैं, 10 साल हो गए आपको इस फील्ड में, बिजनेस में. टॉप 3 लर्निंग्स और लेट्स से बिजनेस लर्निंग्स जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे. इन बिजनेस यू डू दिस और यू डोंट डू दिस. Right. एडवाइजर्स. I think the very first thing is you need to be passionate about whatever business you do. कोई भी बिजनेस ऐसा ना करें जिसमें आप सिर्फ ROI देख के जंप कर रहे हैं. ROI हमेशा सेम नहीं रहेगा, उसका फॉर्मूला हमेशा सेम नहीं रहेगा. You need to be passionate about that thing. It's great if you're passionate about the impact of that work. चाहे आप हेल्थ केयर के अंदर आ रहे हैं, अगर आप रियल स्टेट के अंदर आ रहे हैं, किसी भी फील्ड के अंदर आ रहे हैं, you need to be passionate about that work. सुबह उठ के आपका दिल करना चाहिए कि यार आज मैं ये करूँगा, आज मैंने ये करना है, टुडे आई एम गोना डू दिस. रात में सोने से पहले आप सोच रहे हो कि मैंने ये नोट्स हैं, मुझे ये करना है, इस वीक में मुझे ये करना है, मुझे मेरा इस साल का ये विजन है, मेरा इस डेकेड का ये विजन है, XYZ. So passion is the most important thing. Number 2 thing is consistency. Nothing happens overnight. You need to be consistent. It's a long race. It's a lifetime race. पहले 2 साल में लॉस हो रहा है, कंसिस्टेंट है, 3rd ईयर में कवर कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म नहीं सोचा है. Keep on going long term. And consistency is not just about money, it's about everything. You need to be consistent with your patients, you need to be consistent with your behaviors, you need to be consistent with your niceness around other people, you need to be consistent with your team and your talent that you have. Third thing is, I would say, ethics and honesty. They're the most important thing. Yes. हमारी एक आदत है, मेरी पर्सनल आदत थी, एंड वी ट्राई कि वो मेरी टीम भी सीखे. स्पीक द ट्रुथ विद द क्लाइंट. झूठ बोल के नहीं कमाना. एक प्रोजेक्ट लूज़ कर देंगे, दैट्स फाइन, बट अगर सच बोल के आंखों में आंखें डाल के उस क्लाइंट से अपना ब्लंडर, अपना कोई भी चीज़ ओन करेंगे, देयर आर हाई चांसेस कि वो आपको दोबारा चांस दें. झूठ बोलेंगे, एक्सप्लेनेशंस देंगे, कहीं और से उनको पता चलेगा, दैट्स इवन वर्स. वो आपको कभी दोबारा नहीं बुलाएंगे. सो लेट्स से हो जाता है अक्सर कि हम टाइमलाइन में आगे पीछे हो गए, बजटिंग में आगे पीछे हो गए, बहुत फास्ट पेस काम होता है हमारा. क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करता है, वो कहता है भाई तुम लोग अपनी पूरी दुनिया भूल के बस अब मेरे लिए काम करोगे. किसी का घर नहीं है, किसी की फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर वर्किंग फॉर मी 24/7. वी ट्राई टू गिव देम दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस एंड make them feel special as well. Obviously like उनके भी बहुत सारे stakes जुड़े होते हैं, but honesty ने और ethics ने हमें बहुत help किया है. If you ask me कैसे आपके business में इतना आगे आने का क्या हुआ है कि हमारे ऐसे competitors हैं जो 20 साल पुराने, 15 साल पुराने, 50 साल पुराने, and alhamdulillah we're miles ahead of them now, miles ahead. कि वो लोग जिनको हम inspiration लेते थे, हम उनसे 10 times बेहतर हैं आप, alhamdulillah. बट हमने एथिक्स और पेशेंस और अपने अखलाक को, ह्यूमैनिटीज़ को कभी नहीं छोड़ा है. वी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ विद आवर क्लाइंट्स, वी स्पीक ट्रुथ विद आवर सप्लायर्स, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कीप थिंग्स क्लियर. येस, हमें थोड़ा सा मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेटिक होना पड़ता है. हाँ, मेरा इवेंट 8 बजे, ये मैं अपने वेंडर को नहीं बताऊँगा. हाँ. उसको मैं बोलूँगा मेरा इवेंट सुबह 1 बजे है. हाँ. ये वाला झूठ तो बोलना पड़ेगा. ये थोड़ा सा झूठ हमें अपने क्लाइंट के फायदे के लिए बोलना. पाकिस्तानियों को हैंडल कर रहे हैं. Yes, so again आपको चीज़ें मैनूवर करने पड़ती हैं according to your local conditions.
इतना थोड़ा बहुत हम करते हैं, हाँ बट नॉट कोई हम ऐसा झूठ या कोई हम ऐसा अनएथिकल हरकत नहीं करते जिससे किसी का जानी नुकसान हो सकता है या माली हाँ, नुकसान हो सकता है ओके। या अखलाकी नुकसान हो सकता है. नो, वी नेवर डू तो दैट. हसन परफेक्शन के पीछे भागने के चक्कर में वर्क लाइफ बैलेंस की बच जाती है? Never ask this question to my wife. She will give you a very different answer. But no, alhamdulillah, blessed to have an amazing wife who supports me a lot. She pushes me a lot. She doesn't get mad if we have plans on the weekends and something happens. She's very supportive. आपके तो वीकेंड पे इवेंट चल रहे होते हो। वीकेंड्स पे इवेंट्स भी चल रहे होते हैं. अच्छा, मैं अक्सर अपनी बेगम को बहुत सारे इवेंट्स में भी ले जाता हूँ साथ में. मैं पहले अपनी अम्मा को बहुत इवेंट्स, लाइक मेरी अम्मी को कवाली बहुत पसंद है, अच्छा। तो जहाँ पे आबदा परवीन आ रही है, फरीद अयाज आ रहा है, राहत आ रहा है, अम्मा जाएंगी साथ में. हाँ, My wife loves fashion, cosmetics and this and that. So if it's a fashion event, if it's a textile event, if it's a launch party or something, yes, I'll surely take my wife along. And yeah, is there वर्क लाइफ बैलेंस? ऐसे अगेन मैं ये बोलूँगा माम, आपको ऑनेस्ट और स्ट्रेट होना पड़ेगा. एक चीज़ है मेरी कि माई फैमिली नोज़ कि किस टाइम पे मैं कहाँ पे हूँ. आई ऑलवेज कीप थिंग्स स्ट्रेट. आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बात करने के स्टाइल से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं. आई थिंक आई वुड से रादर देन क्वांटिटी, आई ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली. वो एक संडे जो मिलता है सुबह से उठ के दोपहर तक के 6 घंटे, साथ में नाश्ता, ब्रंच, थोड़ा सा टीवी, गप लगाना, आई थिंक वो पूरे हफ्ते की कसर निकाल देता है. दैट वन क्वालिटी सेशन. हाँ, उसमें आई विल मेक श्योर माई फ़ोन इज़ इन अनदर रूम. आई डोंट हैव माई फ़ोन नियर मी. सो वी डू अ नो फ़ोन संडे. अच्छा, ये हमारे घर में एक छोटा सा सीन है. आपका तो फोन बजता रहता होगा। संडे को आई ट्राई टू कीप इट अवे एटलीस्ट मॉर्निंग से लेकर शाम 6 बजे तक. नो फ़ोन, नथिंग. हाँ, कोई प्लान है ऑलरेडी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, सो वी यूज़ दैट फॉर कोऑर्डिनेशन. ओके, कहीं जा रहे हैं. अदर देन दैट वी ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम व्हेनेवर वी कैन. अगेन लेस इज मोर। it depends. You need to be honest with your partner. And मुझे अच्छी तरह याद है, like I knew my wife, like we dated some time. She knew my schedules. She knew how hard work I put in my work, and I was honest with her as well. कि this is how it is. So be sure what you're jumping into. And हाँ, ये नहीं था कि उसको मैंने झूठ बोला हो कि तुम्हारे लिए Honesty मैं वाला चांद भी। तारे लेके आऊँगा रोज़. चांद तारे नहीं लाए यार आप। So जितना कर पहले ही सकता आपने था honest उतना रखा। I was honest with her for that. Yeah. चलें, बेस्ट. आई थिंक Hassan, it was wonderful talking to you. Thank you. And I really wish people learn from you because I don't know, एक घंटे में कितना ही हम कवर कर सकते True, हैं. that There's is a so lot that true. one can learn from you. Not possible. Yeah. I wanted to grab more stories, पर इतनी सारी हैं आपके पास और इतना सारा एक्सपोजर है कि वो क्या ही खत्म होगा I एक can पॉडकास्ट में. You should do more podcasts by Of the way. course, yeah. Call me next season as well. I don't know if you do seasons or whatever. There are no seasons, but there are round 2s and 3s. Oh yeah. Yeah. I would love to like suggest you like we should do a podcast on some other locations as well. I If think you have an it in-house should be team, we in have- we your can- office ताकि वो warehouse का भी चक्कर लगाएं So और we can काम do it की at our details office. We have an amazing rooftop of our office अच्छा, and very nice location. Other than that, we have an amazing office as well. And other than that, we would love to call you at, let's say, let's do a couple of podcasts at some events. oh yes, You know, that like, would so be you have wonderful. a production going on. You see the level of craziness. कि एक 3 घंटे के इवेंट के लिए 1000 बंदा 8 दिन रात तो लगाता बड़ा है. इंटरेस्टिंग होगा ये. And so let's say You gotta tell me what's next big event we'll be covering your team's hustle. for sure, team hustle. we have couple of very interesting events coming up. Okay. जिसमें हम बहुत सारी customization. So we do a lot of customizations now. We don't believe in run of the mill idea. First से कि हमारे इवेंट में कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी करने आ रहा है कोई आर्टिस्ट, तो हम उसमें भी कोई छेड़खानी करेंगे. अच्छा. उसको बोलेंगे यार ये गाना आप स्टार्ट ऐसे करें, हम आपके कॉस्ट्यूम्स को ऐसे कर देते हैं, हम आपकी म्यूजिक अरेंजमेंट को ऐसे कर देते हैं. यू नो लाइक सो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि वी शुड स्टैंड आउट बिकॉज वही सिंगर रोज़ एक कॉन्सर्ट कर रहा है किसी कॉर्पोरेट इवेंट पे. सो हाउ कैन आवर इवेंट बी डिफरेंट? So we'll do something different. Either we'll play on the costumes, we'll do some customized graphics. हम उनके musicians के साथ कुछ discussion करेंगे. Wow. हम उनके platforms थोड़े different कर देंगे. Wow. We will do at least Then something. I need to cover this like off backstage scenes जो है ना वो cover करना Oh बहुत. yes, oh yes, oh yes. ज़्यादा We'll हसल send- होगी वहाँ पे, ज़्यादा हसल होगी. For sure, for sure. We just did a Cover that. launch for BYD in Lahore.
I think it was the biggest automobile event ever happened in Pakistan. Almost 100 million billing event. 9 days on the ground, day and night. तकरीबन कोई 800 बंदा काम कर रहा था day and night. So we have time lapse. Is the one where you normally do time lapses of our events, but at BYD we did something different. So we normally do the build up time lapse कि हम scratch से event तक कैसे पहुँचते हैं. This time we did a reverse time lapse as well. So we had a build up and then the event happened and how the hall got empty as well. So for those 3 hours इतनी मेहनत हुई और वो फिर दोबारा से हटी. Interesting. So to give our audience a different kind of perspective, you know, we worked at the port, sea decks के ऊपर हमने events किए, हमने port पे event किए, हमने boat के अंदर event किया, ship के अंदर. अच्छा. So we love doing these things and I think that's where the passion comes in as well. That we हमें जैसी कोई मुख्तलिफ किस्म का event मिलता है हमारी energy different होती है. Lovely. We're like, oh, now we gotta go crazy Interesting. and do something impactful. And then again, last but not least, the most satisfactory thing is after any project, sometimes it makes us emotional as well because हम बहुत heartedly involved होते हैं इसके अंदर. When we get feedbacks from clients or the people, कि जब हम कोई event करते हैं ना और रात में फ़ोन चेक करते हैं तो बहुत सारे messages आए हुए होते हैं. यार what an event, wow what a performance, wow what a food experience and XYZ. Or when the client says thank you so much Keys Productions, अक्सर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स या हमारे इवेंट ऐप्स पे कम्युनिकेशन चलती है क्लाइंट से. सो द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी पार्ट इज़ व्हेन वी गेट टू हियर फ्रॉम क्लाइंट. ऑलवेज प्रे कि अच्छा ही आए. नहीं मैंने एक इवेंट अटेंड किया वैसे ग्लोबल ऑफिस वर्ल्ड का जो अभी ओके यू वर देयर अमेजिंग या एंड इट वाज ब्यूटीफुल लाइक the food scene, the music scene, the setup scene, every scene was perfect actually. Thank you. So, you're doing great and I hope Thank that a lot of people know about this Keys Productions का key hustle because उनको जिनको इवेंट कराना होता है उनको तो पता होता है but most of the times आम आवाम को नहीं पता कि ऐसा कुछ exist करता है. That is true. So thank you so much for being with us. Pleasure being here. Do you want to share any last advice with our viewers? I think with people I would say like follow your passion, be consistent. ख्वाब बड़े देखें, ख्वाब नहीं छोड़ें यार. और आप, मैं इसको इस तरीके से सम अप करूँगा माम. 20 years back, I lost my dad around 18 years back. Life-changing moment. I used to feel like, okay, life has ended because he was my best friend. He was a bread earner of the house. And credit goes to my mother that after that, how she picked the family back on its foot. मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे उस दिन ये पता होता कि आज मैं यहाँ इस लेवल पे बैठा हूँगा या मैं दुनिया घूम रहा हूँगा तो शायद मैं और चिल करता अपने इस ट्रांजिशन में. मैंने चिल थोड़ा कम, हाँ मैं घूमा फिरा बहुत बट मैंने स्ट्रेस भी बहुत लिया. मैंने हार्श मोमेंट से भी गुजरा, मेहनत बहुत ज़्यादा की. मैं पैगाम ये दूँगा टू दी ऑडियंस के यू डोंट नो वेयर यू वुड बी आफ्टर 10 years. तो अभी परेशान ना हो. टेक इट ईजी. You never know how life turns around. Keep on doing your best. I'm not saying कि आप घर पे बैठ जाएं और बोलें. मेहनत करें. Keep on doing your best and keep on expecting good from you as well. Again as I say कि हमारा पूरा society ना element of मेरे US में पढ़ने में या वहाँ पे काम करने और यहाँ के एक्सपीरियंस में सिर्फ एक चीज़ सीखा कि वहाँ पे मैंने स्मेल ऑफ सक्सेस लेना स्टार्ट किया. यहाँ पे मैं फियर ऑफ फेलियर पे की बेसिस पे काम करता था. पेमेंट फंस गई तो क्या होगा, क्लाइंट नाराज़ हो गया तो क्या होगा, ये बोल दिया तो क्या होगा. ओवर देयर आई स्टार्टेड लर्न व्हाट्स द बेस्ट कैन हैपन. ओवर हियर वी ऑलवेज यूज्ड टू थिंक व्हाट्स द वर्स्ट कैन हैपन. ओवर देयर वी यूज्ड टू थिंक व्हाट इफ इट गोज वेल. Oh man, what happens next? That mindset has helped a lot. Still because हमारा खून यहीं का है तो अभी भी कुछ बुरी आदतें हैं जो मुझे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है. Nobody is perfect, but I say that we need to enjoy our lives. We need to be more patient. अब हसल करें but take it easy. Take it easy, chill करें और करते रहें. कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे अपने आप को बेस नहीं करें. Size of the car does not define your success. What's inside of you. अपने अंदर की अमीरी को देखें. अगर आप अंदर से अमीर है ना वहाँ nothing matters कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कौन सा घर है, किराए पे रहते हैं, झोंपड़ी पे रहते हैं. अंदर से ये मैंने सीखा है, अगर आप अंदर से, मेरे
बहुत सारे इंसेनली रिच दोस्त हैं, इंसेनली रिच, जिनके साथ जब मेरा उठना बैठना होता है तो फिर मैं एक चीज़ सोचता हूँ, यार ये अंदर से कितने गरीब हैं. And what does that mean? Like It दिल बड़ा means होना, it's सोच not दिल बड़ी बड़ा होना. होना. No, I will clarify. It's not about दिल बड़ा होना. अंदर से गरीब means you're not exposed with too many things. अंदर से आप खाली हैं, Substance. अंदर से भरे हुए नहीं हैं, अंदर चीज़ें नहीं हैं आपके. You have a lot of things to show, but when you talk to those people, you're all empty from You don't inside. have a lot of things to share. You don't have any exposure. You're not literate. You're not. You don't do the talks that you should do. You cannot construct conversations. You cannot talk on different topics. You cannot go and break ice with someone. I would say ये इसको मैं अंदर से गरीबी बोलूँगा कि आपके पास सिर्फ चीज़ें हैं आपकी अमीरी डिफाइन करने के लिए. But in actual is way different. You need to be rich from inside. So if you make me sit with the richest person of this country, I can make him feel poor with my exposure because I'm so rich inside. And that's what I learned, that whatever those, I would say कि अगर मैं traveling नहीं करता माम तो आज मेरे पास 2-3 mansions होते पाकिस्तान में, या अपनी कोई फैक्ट्री लगा सकता था. मैंने इतने पैसे अपने सारी सेविंग्स लगाई हैं ट्रैवल पे. लंबा ट्रैवल आ रहा है, आई विल गो बिजनेस क्लास. सेविंग्स पड़ी, हाँ खैर है, लेट्स डू इट. $5,000 पड़े, नहीं ठीक है, सारे खर्च दूंगा. बट आई थिंक that's the best ever experience I've gotten. So if you look at people who live in a 1-bed apartment, people who live in a 1,000-yard house, if you look at the heat map of the house, means के लोग कितना उस घर के अंदर उस घर के हिस्सों को यूज़ करते हैं, you'll have similarity. So the person living in 1,000 yards, उसका heat map, or the person living in a 1 or 2-bed apartment, it's almost similar, which means you do not need big houses to be happy. You need to be happy and rich from the क्वालिटी inside. कॉन्वर्सेशन हो, आपका फीडबैक स्ट्रॉन्ग हो, और वो तभी आता है जब आपने बहुत या तो पढ़ा होता है या एक्सपोज किया होता है अपने आप को टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड कल्चर्स. 100% तो वो आपने किया है. And I hope people take inspiration from you. मैंने तो बहुत ली है. And thank you so much for being at Hustle. Thank you so much, Mom. Thank you to your team as well. The team behind Hustle. And it was great to see your team at MediaVerse as well. I saw You'll those be seeing red t-shirts. Hustle team in different events now. Inshallah, why not? I think you came up with a great concept. It's not a run of the mill party. And thank you for inviting me here. Pleasure to be here.